कपिल भगवान के चरणों में मां प्रार्थना कर रही है कि प्रभु आप मेरे गुरु के रूप में हैं, तो मुझे ध्यान की वो विधि समझाओगे ताकि मेरा ये चंचल मन संसार के विषयों से हटकर आपके स्वरूप में ठहर जाए। आपके रूप माधुरी का मैं कैसे रसपान करूं? कहते मां सुनो, ध्यान से सुनो और सभी सुनना। कपिल भगवान बोल रहे हैं, मां एक भक्त को अपना कल्याण करना है तो सुंदर सा आसन ले, सुंदर सा आसन लेकर शरीर की शुद्धि करके ऐसे वस्त्र धारण करे जिससे मलमूत्र नहीं त्यागे हों, शुद्ध वस्त्र धारण करे और सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करे और गुरुदेव से प्रार्थना करे, हे मेरे नाथ, हे प्रभु की साक्षात मूर्ति, हे कमल नयन, आप तो ब्रह्मानंदम है, परम सुखदम है, केवलम ज्ञान मूर्ति में द्वंद्वातीतम है, गगन सदृशम है, तत्मस्यादि लक्ष्यम है, एकम नित्यम है, विमल अचलम है, सर्वदि साक्षी भूतम है, भावातीतम है, त्रिगुण रहितम है। इस जगत के तीनों गुणों से आप परे हैं। हे मेरी नाथ, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करो, उनके चरण कमलों का ध्यान करें। पहले ऐसे ध्यान करें, एक ये मैं यमुना मैया के तट पर बैठी हूं, वहां यमुना मैया के पुलिन पर राधा कृष्ण की युगल छवि कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, गलबैया लेकर अगरों पर मुरली पधराई हुई है और मां पहले गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, यमुना मैया मुझे आशीर्वाद दे रही है और ब्रज के जितने भी संत हैं, श्री धाम वृंदावन के, श्री बरसाने धाम के समस्त संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। पहले मां इस हृदय में वो संत प्रकट होंगे, ये झूठी कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल आनुभाविक बात है। मां फिर उन संतों से प्रार्थना करें, हे संत भगवान, हे गुरुदेव, मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे श्यामा श्याम के चरणों का वो प्रेम रस दीजिए। और जब गुरुदेव कृपा करें, अब ऐसे कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करें। मां सबसे पहले श्री जी के चरणों का ध्यान करें, निहारे उनकी नक्षचंद्रिकाओं को, बड़े बड़े मुनिंद्र विंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेन सोनु संगते कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन। मुनिंद्र विंद जो बड़े बड़े मुनि यति सन्यासी जिसके इस नक्षचंद्रिकाओं के लिए तरसते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जा रज को सनकादिक तरसें, सोई रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, हरस हरस गुण गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी के चरणों का ध्यान करके कि उनकी नक्षचंद्रिकाओं से, स्वयं गुरुदेव उन्हीं की नक्षचंद्रिकाओं में एक दिव्य आलोकित वो प्रकाश जिसने सारे संपूर्ण अविद्याओं का हमारा नाश किया है और अहरनिश हमारा वो मंत्र चलता रहे जो गुरुदेव ने दिया है। किशोरी के गोरे गोरे चरणों को पखारें, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करें,
नैनों के आंसुओं के जल से उनका प्रक्षालन करे। मां फिर उनमें पायल है ना, जो ये दास्य भक्ति के भक्त हैं, उनकी पायल में, उनकी पायल को प्रणाम करें। दास्य भक्तों को, दास्य भक्ति रस के भक्त हैं, उनको प्रणाम करें। मां उन चरणों को, तलुओं को देखें, उनमें जो वज्र, स्वास्तिक, अंकुश, अनेक अनेक चिन्ह बने हुए हैं, उनका ध्यान करें। उनके स्वरूप का धीरे धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक फिर हमारी राधा रानी ने उनके श्रीअंग पर जो वस्त्र हैं उनका ध्यान करें। यह स्वरूप दीक्षा तो गुरुदेव का अधिकार क्षेत्र है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई में तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो मर्यादाएं हैं। उनकी रूप माधुरी का दर्शन करें मां। फिर राधा रानी की कमलों का, हाथ में वो फूल लिए हुए हैं, कमल का फूल लिए हुए हैं। राधा रानी हमारे ऊपर दोनों हाथ रखे हुए हैं। हे मां, ऐसे भाव करें, प्रभाव के साथ श्री जी से प्रार्थना करें। श्री जी, बहुत जन्म बीत गए, अब हमें अपना ले। हे श्री जी, हे गुरुदेव के रूप में आए हुए श्री जी, हमें अपना लेना। खूब प्रार्थना करें और मां जितना बहा सके आंसू बहा देना। वहां बात करनी है तो उनसे कहना, अपने मन को हल्का कर लेना, उनके कर कमलों में और चरण कमलों में लिपट कर। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता मां। उनसे अपने हृदय की बात कहना मां। धीरे 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 श्री जी अपना कर कमल हमारे मस्तक पर, हमारे सर के ऊपर बड़े कोमल कोमल हाथों से फिराएंगी। मेरे जन्म जन्मांतरों की उस अज्ञानता को मिटाएंगी, जन्म जन्म की वासनाओं को मिटाएंगी। ये स्वरूप ध्यान है मां। इस भाव से कि मैं अब राधा रानी की सखी हूं, अपने इस शरीर को भूल जाना मां, सख्य भाव में आ जाना। हम श्री जी की सखी हैं और उन सखियों के रूप में आओ, श्री जी के निकुंज की वो लीला का दर्शन करना मां। ऐसे सखियां, अष्ट सखियां श्री जी को उनकी सेवा में लगी हुई हैं। निकुंज के दर्शन गुरु कृपा से स्वतः ही हो जाएंगे मां। और गुरुदेव की कृपा से स्वयं तुम भी उन सखियों में तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई देगा मां। और जब ऐसा हो जाए तो मां फिर अपने गुरुदेव को धन्यवाद करना। इसी ध्यान को करते रहना मां। खूब भजन करना। फिर जीव इस दुनिया में अपने कर्म के दंड भुगतने के लिए नहीं आता मां। यही तीव्र भक्ति योगेन है।